हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम सभी लोग पढ़ेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में। और एक जो है वीडियो हम सोच रहे हैं कि पुनीत राय से शुरू की जाए, शुरुआत से काव्य शास्त्र से, क्योंकि अभी तो परीक्षाएं सारी स्थगित हो गई हैं और जब तक होंगी मुझे लगता है कि एक बार रिवीजन हो जाएगा सबका। और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है, उनके लिए तो वो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है बताइएगा ज़रूर, क्या वो सही रहेगा शुरू करना। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसको भी शुरू करते हैं। तो देखते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी गद्य साहित्य में साहित्य देवता, साहित्यकारों में दादा और पद्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। माखन लाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर एवं प्रभा पत्रिका का संपादन किया। माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कर्मवीर राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है सबसे पहले इनके द्वारा रचित हिम तरंगिणी रचना को दिया गया था। तो जो प्रथम होता है वो तो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता ही है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने इसको सन 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया था। माखन लाल चतुर्वेदी की संपूर्ण रचनाएं माखन लाल चतुर्वेदी रचनावली के नाम से 10 भागों में प्रकाशित हुई हैं। तो जो माखन लाल चतुर्वेदी है, उनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? तो वो हैं माखन लाल चतुर्वेदी रचनावली के नाम से। और कितने भाग हैं इसके? भाग भी पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। तो 10 भाग हैं इसके। आगे देखते हैं, प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। काव्य रचनाओं की बात करें तो हिम किरीटिनी 1943 की है, हिम तरंगिणी 1949, माता 1951, समर्पण 1956, युग चरण 1956 ईस्वी, वेणु लो गूंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा, मरण ज्वार। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं एक काव्य रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। एक बार पुनः देखते हैं काव्य रचनाओं के बारे में। हिम किरीटिनी 1943 ईस्वी समय है, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी, युग चरण 1956, वेणु लो गूंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा, मरण ज्वार। अब बात करते हैं निबंध की। इनके निबंध हैं अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी, चिंतक की लाचारी, साहित्य देवता 1942 ईस्वी, बिजली काजल आँच रही, बिजली काजल आँच रही। तो ये सब क्या है? इनके निबंध संग्रह हैं। अब बात करते हैं इनके नाटकों की। तो इनका नाटक है कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी। जो नाटक है कृष्ण अर्जुन युद्ध, इसका समय माना जाता है 1918 ईस्वी। अब बात करते हैं संस्मरण विधा की। बात संस्मरण विधा की हो रही है, तो इनका संस्मरण है समय के पांव 1962 ईस्वी। जो समय के पांव है इसका समय माना जाता है 1962 ईस्वी। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1890 ईस्वी या फिर 1891 ईस्वी। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनका जन्म हुआ है 1889 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत के किस नाम से लोकप्रिय हुए? साहित्य देवता, यात्री देवता, जादू के देवता या फिर शब्दों के देवता।
तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये साहित्य जगत में साहित्य देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? प्रभा, कर्मवीर, प्रतीक या फिर निकष? तो जो ये कर्मवीर पत्रिका है इसको ही राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है कर्मवीर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर केदारनाथ सिंह को? तो सबको पता है कि जो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? समर्पण, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा या फिर हिम तरंगिणी? तो जो इनकी रचना है हिम तरंगिणी इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसको? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1963 ईस्वी, 1964, 1965 या फिर 1966 ईस्वी। तो जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया 1963 ईस्वी में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है? विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे और दोनों या फिर इलाचंद्र जोशी? तो माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? तो विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे दोनों ही हैं। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित हुई हैं? 7, 8, 9 या फिर 10 भागों में? तो ये जो दा वाला ऑप्शन है 10 भागों में बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1955 ईस्वी, 1956, 1957 या फिर 1958? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना समय के पाँव की विधा क्या है? अब इसमें विधा बताना है। निबंध है, यात्रा संस्मरण है या फिर कविता है? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना समय के पाँव है इसकी विधा है संस्मरण। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ? कोयरीपुर जौनपुर, लमही बनारस, बाबई होशंगाबाद या फिर अगोना बस्ती? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं इनका जन्म हुआ है बाबई होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि साहित्यकारों में दादा नाम से लोकप्रिय थे? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या फिर वियोगी हरि? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनको साहित्यकारों में दादा के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुंवर नारायण या फिर दिनकर? तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है ये जो है इसमें सही है, कुंवर नारायण नहीं थे। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि लोकप्रिय हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुंवर नारायण या फिर दिनकर? तो जो पहला वाला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य है हित तरंगिणी, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा या फिर समर्पण? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य है वो है हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी। अगला प्रश्न है हिम किरीटिनी काव्य का प्रकाशन वर्ष है? 1943, 1949, 1951 या फिर 56? तो जो हिम किरीटिनी रचना है इसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, हिम तरंगिणी काव्य का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1949, 1951 या फिर 1956 ईस्वी। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है 1949 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? समर्पण, माता, युग, चरण, वेद लोगों से धरा। तो जो इसमें सही क्रम है वो है दूसरा वाला। कैसे है तो ये भी देख लेते हैं। जो ये माता है इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। समर्पण का है 1956, युग चरण 1956, वेणु लोगों से धरा इसका समय इसमें नहीं दिया गया है। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। माता 51 की है, समर्पण 56 की है, युग चरण भी 56 की है और वेणु लोगों से धरा एक काव्य रचना का जो प्रकाशन है इन तीनों के बाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है कृष्ण अर्जुन युद्ध, अजातशत्रु, कामना या फिर विशाख। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनका नाटक इनमें से है कृष्ण अर्जुन युद्ध और इसका समय क्या है तो 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण है साहित्य देवता, चिंतक की लाचारी, मरण ज्वार, समय के पांव। तो जो समय के पांव है ये संस्मरण विधा है, बाकी ये तीनों जो है निबंध हैं। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण समय के पांव का रचना काल है। ऑप्शंस हैं 1964, 1962, 1961 या फिर 1963। तो जो समय के पांव रचना है उसका समय है 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना अमीर इरादे गरीब इरादे की विधा है। नाटक, निबंध, उपन्यास या फिर काव्य। तो जो इनकी रचना है चतुर्वेदी जी की अमीर इरादे गरीब इरादे ये निबंध विधा है और रचना है कवि की तो 1960 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बिजली काजल आँच की विधा क्या है? नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या फिर काव्य है। तो बिजली काजल आँच रही इसकी विधा है निबंध। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा के आधार पर किस कवि ने एक फूल की चाह नाम से कविता लिखी थी? सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, कुंवर नारायण या फिर दिनकर। तो जो पहला वाला ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ? 1966, 1968, 1970 या फिर 71। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध 1968 ईस्वी में हुआ था, इस बात का ध्यान रखेंगे। जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1968 ईस्वी में। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। कवियों की श्रृंखला में हम और कवि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।